5 दिसंबर 1992 को हम लोग अयोध्या यात्रा के लिए निकले थे और उस दिन लगभग दूसरे दिन वहाँ पर गोली चली थी। जब मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए उसको तोड़ा गया तो उस समय गवर्नमेंट भंग हो गई। लगभग 4 स्टेट की गवर्नमेंट भंग हुई थी और कोई कल्पना ये तो नहीं किया था कि उस समय कोई गोली वगैरह चलेगी, परंतु गोली चली। आज पूरा देश राममय हो गया है। जिस प्रकार से 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है राम भगवान जी का, उसी प्रकार पूरा देश राममय हो गया है। सभी अपना अपना गाथाएं बताते जा रहे हैं कि किस प्रकार से मंदिर बनाने के लिए लड़ाई किया गया और 500 साल लग गया। न्यायालय में प्रकृति था। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे साथ केशकाल के पूरे विधायक कृष्ण कुमार धुरु हैं, जो 1992 में विधायक 1990 से 1992 तक विधायक थे। उनकी कुछ गाथाएं हैं, उनकी पुरानी यादें हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका एक कहना है कि जब 1986 में पहली बार अयोध्या गए थे तो उस समय साइकिल में गए थे, लेकिन 1992 में फिर दोबारा पद यात्रा किए थे। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की उनकी यादें जुड़ी हैं। सर जी। जी, मैं कृष्ण कुमार ध्रुव, पूर्व विधायक केशकाल। जब मैं शिक्षक था केशकाल हाई स्कूल में, तो उसी समय 1986 में अ, जो रामलला मंदिर अयोध्या में है, उस मंदिर का दरवाजा खुला। तो उस समय मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम दर्शन करने के लिए जाएं। और मैं एक प्रयास किया कि कुछ एक ग्रुप भी बन जाए। तो लगभग 5 और साथी हम लोग 5 साथियों के साथ में हम लोग अ, साइकिल से यात्रा में निकल गए। लगभग 11 दिन पर हम लोग पहुंचे अयोध्या और अयोध्या में रामलला मंदिर का हम लोग दर्शन किए, रामलला का। उसके बाद में फिर से हम लोग वापस आए। एक सुखद संयोग ये रहा, उसके बाद में फिर मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद में लगभग 92 में 5 दिसंबर 1992 को हम लोग अयोध्या यात्रा के लिए निकले थे और उस दिन लगभग दूसरे दिन वहाँ पर गोली चली थी। और जब गोली चली थी तो उस समय हम लोग लगभग 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग रहे होंगे। तो उस समय हम लोग चाक घाट से, भोपाल से तो हम लोग चले गए थे बाई बस चाक घाट, और चाक घाट से हम लोग पैदल गए थे। और लगभग मेरे साथ में लगभग 10-15 के लोग और थे और उनके साथ में हम लोग 5 दिन 5 रात के बाद में हम लोग अयोध्या पहुंचे थे। सर और ये कहा जाए कि राम भगवान के आशीर्वाद के चलते ही आपको विधायक पद मिला है। उन्हीं के आशीर्वाद से आप जी, मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ कि निश्चित तौर पे भगवान राम की कृपा है मेरे ऊपर में, विशेष कृपा है कि उन्हीं के नाम पर ही हम 1986 में गए और 90 में मेरे को टिकट मिला और मैं विधायक बना। और ये भी एक संयोग था कि 92 में जब मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए उसको तोड़ा गया तो उस समय गवर्नमेंट भंग हो गई। लगभग 4 स्टेट की गवर्नमेंट भंग हुई थी। पटवा जी उसमें के सरकार था। पटवा जी की सरकार थी और उस समय तो मध्य प्रदेश था। और उस मध्य प्रदेश में मैं विधायक था और उस समय गवर्नमेंट भंग हुई। 1986 जिस प्रकार से दरवाजा खुला था, लोग दर्शन के लिए उतावले हो गए था, लेकिन 1992 में जिस प्रकार से घटना घटी, जी। उस समय का नजारा क्या था, कैसा था? उस समय तो 1992 में अ, सभी के सभी स्टेट से लोग वहां पर पहुंचे थे और कोई कल्पना ये तो नहीं किया था कि उस समय कोई गोली वगैरह चलेगी, परंतु गोली चली। और हम तो उस समय अयोध्या में नहीं थे, 5-10 किलोमीटर थोड़ी दूर पर थे। परंतु बाद में जब हम लोग अयोध्या पहुंचे, वहां पर हम लोग सरयू नदी पर स्नान करने के लिए भी गए थे। तो वहां पर हम देखते थे कि कई डेड बॉडी वहां पर मिला, जो कार सेवक के रूप में गए थे उनको अम, मतलब मार कर फेंक दिया गया था। तो वो सारा चीज देखते थे तो बड़ा दुख होता था
आज कैसा लग रहा है? आज लगभग हाँ, तो बताइए। 32 साल हो गया है, अब इंतजार भी खत्म हो गया, दोबारा मंदिर खुला, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा नहीं, बहुत बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। भगवान राम जी का मंदिर तो बनना ही था, परंतु इतना दिन इंतजार करना पड़ा। परंतु अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। है? जी, और बड़े सुखद संयोग की बात है कि हमारे केसगांव से 13 किलोमीटर दूर पर बही गांव है। ये हम बही गांव में ही खड़े हैं, राम मंदिर में खड़े हैं। और एक संयोग है, सुखद संयोग है कि कल राम मंदिर वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगा, और उसी ढंग से यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। ये एक सुखद संयोग है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये थे कृष्ण कुमार ध्रुव, जो अपनी पुरानी यादें 1986 में जिस प्रकार से साइकिल यात्रा किए थे, और 1990 राम भगवान के आशीर्वाद से उनको टिकट मिला, और 1992 क्योंकि छत्तीसगढ़ अविभाजित था, मध्य प्रदेश में साथ में मिला हुआ था, लेकिन आज आज जो तारीख आ गया 22 जनवरी को, दोबारा इनको बहुत खुशी हो रहा है, और वहां पे शामिल तो नहीं हो पा रहे, लेकिन उसी के चलते आज ग्राम बही गांव में शामिल हुए हैं। प्रकाश नागा, विश्व 24 केसकाल।